फिर से एक न्यू इंटरव्यू के साथ आ चुके हैं और आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं जिनका नाम है मिस फातिमा टेक्नोलॉजी वाली। तो इनसे इनका थोड़ा-सा इंटरव्यू लेते हैं। तो हेलो मिस, कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी मिस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। और आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम फातिमा टेक्नोलॉजी वाली है और मैं रेहान स्कूल में असिस्टेंट फैसिलिटेटर हूँ लाहौर कैंपस में। और मैंने रिसेंट रेहान स्कूल में अपने लेवल्स कंप्लीट किए हैं टीचर ट्रेनिंग के। और दिस इज़ मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ एंड दिस इज़ माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ओके मिस, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक़्त के लिए। आप हमें इंटरव्यू दे रही हैं। तो फिर मैं आपसे सवाल करना शुरू करता हूँ। उम, आप रेहान स्कूल कैंपस के अंदर आप फिज़िकल स्टूडेंट हैं या ऑनलाइन? मैं रेहान स्कूल में फिजिकली हूँ। ओके मिस, आप अपने बारे में कुछ मतलब बता सकती हैं कि आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? यानी मैं अपने आप को किस लिहाज से डिस्क्राइब करूँ, मोटिवेशन से करूँ या किस लिहाज से आप कह रहे हैं? जिस लिहाज से मिस आप करना चाहती हैं। ठीक है, मैं मोटिवेशन के लिहाज से अपने आप को जो है वो डिस्क्राइब करूँगी कि मैं जब भी डिसहार्ड होती हूँ, तो मैं मोटिवेट खुद ब खुद होती हूँ या मेरी सिस्टर होती है मुझे गाइड करने के लिए। अदरवाइज़ मैं मोटिवेट जो हूँ वो खुद होती हूँ ज़्यादा। मैं अपनी जो है मोटिवेशन खुद बनती हूँ और मैं इसलिए और ये बहुत अच्छी आदत है कि मैं अपनी मोटिवेशन खुद बनती हूँ, किसी पर डिपेंड नहीं करती। क्योंकि ज़िंदगी में आपकी लाइफ इज़ फुल ऑफ अप एंड डाउन्स। आपकी ज़िंदगी में कभी अच्छे मराहिल आएँगे, कभी बुरे आएँगे, तो लोग जो हैं वो आपके पास कभी होते हैं, कभी नहीं होते। तो आप अपनी स्ट्रेंथ खुद बनें, अपनी ताकत खुद बनें और अपनी कमज़ोरियाँ जो हैं वो भी आप खुद ही देखें, ना कि आप दूसरों का सहारा लें और कहें कि हमारा जो तुम साथ दो। क्योंकि दुनिया के किसी भी मोड़ पर आपको हर चीज़ें छोड़ जाना होता है। तो आप खुद से इतनी स्ट्रेंथ रखो, इतनी अपनी मोटिवेशन रखो अपने पास कि आपको किसी की भी मोटिवेशन की ज़रूरत ना हो। तो इस हवाले से मैं अपने आप को मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा अहम समझती हूँ कि बाज़-औक़ात मैं डिसहार्ड भी हो जाती हूँ, लेकिन मैं खुद को खुद मोटिवेट खुद करती हूँ। ये मिस काफ़ी अच्छी बात है, आप अपने आप को खुद मोटिवेट करती हैं और आप डिसहार्ड नहीं होती। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ और वो ये है कि आप अपना फ्री टाइम कैसे एंजॉय करती हैं? मैं अपने फ्री टाइम में अव्वल तो मेरे पास फ्री टाइम होता ही नहीं है, मेरा बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है। मैं अपने फ्री टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेरो व शायरी सुनने का बहुत शौक है। मैं शेरो व शायरी सुन लेती हूँ। उसके अलावा फ्री टाइम में मैं अपने सबसे पहले मैं शेरो व शायरी से भी पहले मैं अपने घर के मामलात देखती हूँ कि घर में कहीं घर के यानी 100 काम होते हैं कि कोई ये हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पर है या नहीं है। तो फ्री टाइम में मैं सबसे पहले ये करती हूँ और उसके बाद मैं फिर शेरो शायरी देख लेती हूँ या ऊँची आवाज़ में सॉन्ग लगा लेती हूँ बस। ओके मिस, तो मैं आपसे फिर नेक्स्ट सवाल करता हूँ। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको काफ़ी खुश करती है? जो आप काम करती हैं उससे आपको खुशी होती है, कोई ऐसा काम है? मुझे ज़िंदगी के हर मराहिल पर जब मैं कामयाबी की मंज़िलों पर जाती हूँ, तो मैं हमेशा सबसे पहले अपने अल्लाह को याद करती हूँ। तब मैं बहुत खुश होती हूँ। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह को याद करती हूँ, जो भी मैं कामयाबी हासिल करती हूँ, उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को याद करती हूँ, यानी अपनी होल फैमिली को, अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को, मैं अपनी होल फैमिली को याद करती हूँ और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ओके मिस, काफ़ी अच्छी बात है ये।
तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपका कोई अभी ऐसा गोल है जिस पे आप अभी काम कर रही हैं? मेरा अभी ऐसा एक गोल नहीं, मेरे कई गोल हैं और मैं ये सोचती हूँ कि मेरा ये जो 2026 है ये मेरा बहुत स्ट्रगलिंग वाला ईयर है, क्योंकि जब ये ईयर स्टार्ट होने लगा था उससे पहले ही मुझे इस तरह की थॉट्स आ रही थी कि मेरा ये जो साल है ये बहुत ज़्यादा जो है मेरे लिए स्ट्रगल लेके आएगा, और टिल 1 मंथ गुजर गया है इस ईयर को, तो मेरे लिए ये जो ईयर है अभी तक स्ट्रगलिंग ही आ रहा है। अभी तक 1 महीने में मेरी ज़िंदगी में बहुत अप एंड डाउन्स आए हैं। तो अभी तक करंट सिचुएशन में मेरी यही है कि मैं डिसहार्ड होती हूँ, लेकिन कुछ मिनट्स के लिए। मैं खुद ही अपनी मोटिवेशन भी बनती हूँ जैसे मैंने बताया, और मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही साथ-साथ लेके चलती हूँ। जी मिस, काफ़ी अच्छी बात है ये। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपको किस किस्म के म्यूज़िक या सॉन्ग पसंद हैं और क्यों? सॉन्ग मैं सैड सुनती हूँ ज़्यादा। मैं शुभ के सुनती हूँ, या तलविंदर को मैं मोस्ट लाइक करती हूँ। उसके सॉन्ग्स मैं ज़्यादा सुनती हूँ, क्योंकि एक उसके सॉन्ग की वाइब्स अलग है, और सैड मैं तब सुनती हूँ जब मेरा कोई भी काम ना हो रहा हो, मुझे बहुत मुश्किलात आ रही हों, तब मैं ज़्यादा सैड सुनती हूँ। और मैं टर्किश भी सुनती हूँ। और मैं जब भी ट्रैवल भी करती हूँ या मैं कभी बोर हो रही होती हूँ टास्क करते हुए, तो मैं अपने सॉन्ग सुन लेती हूँ, टर्किश सुनती हूँ ताकि किसी को पता भी ना चले। ओके मिस, काफ़ी अच्छी बात है। को तलविंदर के तो काफ़ी फ़ैन है, काफ़ी लोग उसे सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। तो अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। कोई ऐसा चैलेंज है जो आपने अभी रिसेंटली फेस किया हो, जो जिसमें आपको बड़ी परेशानी हुई हो? अभी रिसेंट मैंने आज ही अपने दिन में एक चैलेंज ऐसा फेस किया है, लेकिन अगर वो मैं आज इस इंटरव्यू में डिस्कस करूँगी तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसको थोड़ा-सा माइनर सा डिस्कस करती हूँ कि अगर लोग आपको नीचे गिराने में लगे हैं, तो फिर भी आप अपनी मेहनत करते रहें। जो कोई बोलता है उसको बोलने दें, और सिर झुकाकर अपना काम करें। जी मिस, ठीक है, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है बताने में तो कोई मसला नहीं। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप अपना स्ट्रेस और जो प्रेशर आपके ऊपर वो होता है, आप वो कैसे हैंडल करती हैं? मैं ज़्यादा खामोश भी हो जाती हूँ, या अपनी सिस्टर पर गुस्सा कर लेती हूँ, या ज़्यादा मेरा यही है कि मैं चुप हो जाती हूँ, मैं कहती नहीं बार-बार चीज़, खामोश हो जाती हूँ, बस। जी मिस, काफ़ी अच्छी बात है, खामोशी काफ़ी अच्छा जवाब होता है कभी आपको गुस्सा आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अगर आपको कहीं पे जाने का मौका मिले या किसी कंट्री या सिटी, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? सबसे पहले तो अगर सिटीज़ की बात की जाए तो मैं इस्लामाबाद जाना पसंद करूँगी, और जितने भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ जाना पसंद करूँगी, क्योंकि कश्मीर तो मैंने विज़िट किए कर लिया है। और उसके अलावा कंट्रीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले मैं कंट्री रखती हूँ यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। मुझे अमेरिका जाने का बहुत शौक है, सऊदी अरब जाने का बहुत शौक है, और टर्की, जापान, जर्मनी, चाइना, यानी मुझे हर मुल्क घूमने का बहुत शौक है जो कि फुल ऑफ एक्टिविटीज़ हो। ओके मिस, ये काफ़ी अच्छी बात है, आपकी चॉइस काफ़ी अच्छी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सक्सेस जो है, ये आपके सामने क्या मायने रखती है, मतलब आपकी नज़र में इसका मतलब क्या है? मेरी ज़िंदगी में सक्सेस एक ऐसा रोल प्ले करती है जैसे एक इंसान के दिल में एक हार्ट रोल प्ले करता है। मेरी ज़िंदगी में सक्सेस इस तरह से रोल प्ले करती है। मैं कहती हूँ कि अगर ज़िंदगी आपने जीनी है, तो आप सक्सेस वुमेन या मैन बनकर जो वो आप गुज़ारो।
अदरवाइज़ ऐसे जो है आपकी ज़िंदगी गुज़ारने का कोई फ़ायदा नहीं है। सक्सेस मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है और मैं जो हूँ वो सक्सेस के मराहिल पर चलने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात मैं भटक जाती हूँ और फिर मैंने जिस तरह मेरा पोर्टल इश्यू हुआ था और मैंने टास्क नहीं किए, मुझे पता है इस रास्ते से मुझे सक्सेस मिलना है, पर मैंने फिर भी नहीं किए और अब मुझे अफ़सोस हो रहा है कि इतने दिनों से मेरा काम पेंडिंग में था और अगर आज मैं वो कर लेती, तो आज मेरा लेवल कंप्लीट होता और मेरे हाथ में मेरा लेवल 2 का भी सर्टिफ़िकेट होता। चलिए मिस, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में परेशानियाँ और मुश्किलात आती रहती हैं। तो हमारा इंटरव्यू का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो हम अपना इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग हमें देख रहे हैं उनको? मैं उनको यही एडवाइस दूँगी कि हमेशा जो है वो मेहनत करते रहें और मेहनत करने वाला इंसान ही जो है वो कामयाबी की बुलंदियों को सुरखरूर कर सकता है और इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट मी, बल्कि इंक्लूडिंग मी। इंसान को हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पर हमेशा कामिल यकीन रखना चाहिए। ये मेरा आज़माया हुआ है तरीका कि अगर हम अल्लाह पर यकीन रख लेंगे और किसी पर भी यकीन नहीं रखेंगे तो आपकी मुश्किलात ऐसे हल होंगी जैसे कभी थी ही नहीं। तो मेरा देखने वालों से यही पैगाम है कि सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। अगर आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया तो आपने सब लोगों को राज़ी कर लिया। लेकिन अगर आपने अल्लाह को ही राज़ी नहीं किया तो आप किसी बंदे तो कभी आपसे राज़ी हो ही नहीं सकते, तो आप सबसे पहले जो है अपने परवरदिगार को ही राज़ी करें। तो ये मेरा एक शॉर्ट सा मैसेज है। जी मिस, आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया और आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। तो थैंक यू सो मच मिस आपके टाइम का। और अब हम अपना इंटरव्यू एंड करते हैं, तो थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में आएंगे एक न्यू गेस्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।